Good morning, students. I hope you all are doing well. Today, I am going to deal with Chapter 17 of the BNS. भारतीय न्याय संहिता का अध्याय 17 कर रहे हैं। ऑलरेडी इस चैप्टर को मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। इस चैप्टर में संपत्ति के खिलाफ अपराधों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कौन कौन से अपराध हमने अभी तक डील कर लिए हैं। तो इसमें हमने थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डेकॉइटी, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, स्टॉलन प्रॉपर्टी और चीटिंग। तो ये सब अपराध हम कवर कर चुके हैं। आज जो डील करने वाली हूँ वो है मिसचीफ यानी कि रिश्ती। कि रिश्ती क्या होती है, कि मिसचीफ कि जो कोई व्यक्ति क्या करता है संपत्ति के खिलाफ अपराध। कौन सी संपत्ति के खिलाफ अपराध? मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये जो अपराध है ये मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हो सकता है, या फिर कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी हो सकती है या फिर कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती है, उसके खिलाफ ये अपराध बनता है। नेक्स्ट जो एसेंशियल एलिमेंट है मिसचीफ का वो है इंटेंशन और नॉलेज। कि आपकी इंटेंशन है और आपको नॉलेज है, आपका आशय है और आपको ज्ञान है जो भी आप करने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो एसेंशियल एलिमेंट है वो है रॉन्गफुल लॉस। वो है रॉन्गफुल लॉस। इट मीन्स कि आप किसी का रॉन्गफुली आप किसी की संपत्ति को क्या कर रहे हो, नष्ट करके उसको लॉस कारित कर रहे हो, उसको हानिकारित कर रहे हो। किसको हानिकारित कर रहे हो? ऑनर की संपत्ति को नष्ट करके, या तो ऑनर को या फिर किसी भी पजेसर को जिसके कब्जे में वो संपत्ति है उसको, या फिर आप खुद की संपत्ति को भी आप क्या कर रहे हो, रॉन्गफुल लॉस कर सकते हो। खुद की संपत्ति भी आप नष्ट कर सकते हो। वो करके आप क्या कर सकते हो, मिसचीफ कर सकते हो, रिश्ती कर सकते हो। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि आप खुद की संपत्ति को कैसे नष्ट कर सकते हो। जैसे सिविल कोर्ट ने आपके खिलाफ कोई डिक्री पारित की, कोई निर्णय दिया और उसमें डिक्री पारित की आपके खिलाफ, और उस डिक्री में सिविल कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आपकी ये संपत्ति अटैच कर ली जाए और इसको सेल आउट करके और जो दूसरी पार्टी है उसको पैसा चुकाया जाए। तो आप उस संपत्ति को क्या करते हो, उसको पहले ही सेल कर देते हो, डिक्री एग्जीक्यूशन होने से पहले ही। कोर्ट का ऑर्डर अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बट आपने इस वजह से उसको अपनी संपत्ति को सेल कर दिया है या फिर उसको नष्ट कर दिया, जला दिया, जो भी किया, ताकि वो डिक्री आपके खिलाफ एग्जीक्यूट ना हो सके। तो यहाँ पर आपने क्या किया है, खुद की ही संपत्ति को क्या किया है, मिसचीफ कारित कर दी है। तो खुद की संपत्ति का भी आप क्या कर सकते हो, लॉस कर सकते हो। या फिर एक और एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि जॉइंट ऑनर है, कि कोई भी प्रॉपर्टी के आप भी ऑनर हैं और कोई दूसरा पर्सन भी ऑनर है, और आपने उस संपत्ति को नष्ट कर दिया है तो उसको भी आपने दूसरे पर्सन को भी लॉस कारित किया है। तो यहाँ पर क्या है, आपने मिसचीफ का अपराध कर दिया है। तो मिसचीफ के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? सबसे फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कैसी? मूवेबल, इमूवेबल, पब्लिक और प्राइवेट। नेक्स्ट जो एसेंशियल एलिमेंट है वो इंटेंशन, कि आपका आशय या फिर आपका नॉलेज है। थर्ड जो एसेंशियल एलिमेंट है वो है रॉन्गफुल लॉस टू ऑनर, या तो ऑनर को रॉन्गफुल लॉस या फिर पजेसर को या फिर खुद की प्रॉपर्टी को आप रॉन्गफुल लॉस करना चाहते हो किसी दूसरे पर्सन को। नेक्स्ट जो है एसेंशियल एलिमेंट वो है डिस्ट्रॉइंग प्रॉपर्टी और डैमेजिंग प्रॉपर्टी, और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी रिड्यूस्ड। जरूरी नहीं है कि उस प्रॉपर्टी को आप बिल्कुल डैमेज करें या बिल्कुल उसको खत्म करें। हो सकता है आपने उसकी वैल्यू को डिग्रेड कर दिया, इस तरीके से उसको हानि पहुंचाई है। जैसे कोई कार है, उसका शीशा आपने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। पूरी तरह से आपने नहीं तोड़ा, बट उसमें शीशे को आपने ब्रेक कर दिया है। तो वहां पर आपने क्या कारित कर दी है, वहां पे आपने मिसचीफ कारित कर दी है कि उस संपत्ति की जो वैल्यू है वो डिग्रेड हो जाती है। तो उस संपत्ति की जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाती है, तो वो भी क्या कहलाता है, वो भी इसमें मिसचीफ में आएगा। तो डिस्ट्रॉइंग भी आता है मिसचीफ में, संपत्ति को नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, डैमेज कर देना, या फिर उसकी वैल्यू को क्या कर देना, रिड्यूस कर देना, और या फिर किसी पर्सन को हानिकारित कर देना। जैसे आपने किसी का घर जला दिया, उसके साथ में पर्सन भी वहां पर जलकर नष्ट हो गया, तो यहाँ पर वो मिसचीफ की कैटेगरी में भी आएगा और अन्य अपराध भी बन जाता है, आपने हत्या का अपराध भी कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, मिसचीफ के लिए 4 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। ये मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं इस तरीके से। इसके 2 एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेन किया है इसमें कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन कमिट्स मिसचीफ नोज द ऑनर। कि जरूरी नहीं है कि आप ऑनर को जानते ही हो। आप किसी ऐसे पर्सन की, आपको नहीं पता इसका ऑनर कौन है, बट आपने जाके क्या कर दिया, उस संपत्ति को नष्ट कर दिया, जला दिया, आग लगा दी। तो आपने क्या कर दिया है, आपने यहाँ पर मिसचीफ कर दी है। जरूरी नहीं है आप ऑनर को जानते हो, इट इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट जो एक्सप्लेनेशन है वो जॉइंट ऑनर्स की है, जो मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देकर समझा चुकी हूँ
कि दो जॉइंट ऑनर्स हैं तो उसमें से अगर कोई एक उस संपत्ति को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है या फिर उसको मिसचीफ कारित कर देता है, वो यहाँ पर मिसचीफ की कैटेगरी में आ जाता है। तो स्टूडेंट्स इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू भी यहाँ पर 8 एग्जाम्पल्स दिए हैं आपके सेक्शन 425 में, इनके थ्रू हम समझ सकते हैं कि सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है वैल्यूएबल सिक्योरिटी का। ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या है? ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट है जिससे आप कोई राइट किसी को देते हैं या फिर उससे राइट ले लेते हैं या फिर उसके राइट्स को वहीं पर सीज कर देते हैं। तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिसमें राइट्स का क्या होता है, लीगली आप किसी को ट्रांसफर करते हो या फिर ले लेते हो, वापस ले लेते हो, लीगल ट्रांसफर को वापस ले लेते हो किसी भी डॉक्यूमेंट के थ्रू, तो उसको क्या कहते हैं, उसे हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहते हैं। इवन एक खाली पेपर पर आपके साइन है तो उसको भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट करवाया जा सकता है। तो यहाँ पर वैल्यूएबल सिक्योरिटी का एग्जाम्पल है कि यदि आपने उसको जला दिया है तो आपने मिसचीफ का अपराध कर दिया है किसी की वैल्यूएबल सिक्योरिटी को। नेक्स्ट जो है वो आइस हाउस है कि जो ए है वो क्या कर रहा है कि किसी बी की आइस फैक्ट्री है और उसमें वो पानी छोड़ देता है तो वो आइस क्या होती है, मेल्ट हो जाती है। तो उसमें भी आपने क्या कर दिया है, उस पर्सन को रॉन्गफुल लॉस कारित कर दिया है, तो यहाँ पर आपने मिसचीफ कर दी है। नेक्स्ट है कि एक रिंग है जो आपने क्या कर दी, थ्रो इनटू रिवर, कि आपने उसको नदी में फेंक दिया है। किसी और की रिंग है, आपने उसको नदी में फेंक दिया, आपने मिसचीफ कारित कर दी है। और ये एग्जाम्पल जुडिशरी में पूछते हैं रिंग वाला। नेक्स्ट जो है वो है एग्जीक्यूशन ऑफ डेट, कि कोई भी डेट है उसका एग्जीक्यूशन होना है लेकिन आप उस एग्जीक्यूशन होने से पहले ही, उस डेट को चुकाने से पहले अपनी संपत्ति को आप क्या कर देते हो, या तो सेल कर देते हो या मॉर्गेज कर देते हो या कुछ भी कर देते हो उसको। तो आपने क्या कर दिया, उस पर्सन को रॉन्गफुल लॉस कर दिया जिससे आपने उधार लिया था। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है शिप का है, कि कोई भी शिप को आप कास्ट अवे कर देते हो, उसे मान लो आपने उसकी रस्सी खोल दी और उसको बहा दिया, शिप को नष्ट करवा दिया, उसमें नदी में डुबो दिया, तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, वो मिसचीफ का अपराध आपने कर दिया है, क्योंकि वो शिप जो थी वो इंश्योर्ड थी और आपने इंश्योरेंस कंपनी को भी क्या किया है, लॉस कारित किया है। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, मिसचीफ का अपराध कारित कर दिया है। और 6 जो एग्जाम्पल है वो भी शिप का है, उसमें भी आपने कास्ट अवे किया है। इसलिए कास्ट अवे किया क्योंकि आपने उस शिप पर जो मनी है, पैसा है, वो उधार लिया हुआ था, आपको चुकाना नहीं चाहते हैं, तो उस शिप को आपने क्या कर दिया है, उसको कास्ट अवे कर दिया, उसको बहा दिया नदी में, तो आपने क्या अपराध कर दिया है, मिसचीफ का अपराध कारित कर दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जॉइंट ऑनर्स का, कि जॉइंट ऑनर्स का क्या है, एक घोड़ा है ए और बी का, दोनों का जॉइंटली है, ए ने उसको शूट कर दिया, गोली मार दी, तो उसको मार दिया, तो उसने क्या कर दिया, मिसचीफ का अपराध कर दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 8th है, जिसमें आपने क्या किया, आपने जेड के जो खेत है, फील्ड है, उसमें आपने अपने क्या कर दिए, जानवर छोड़ दिए हैं, तो ताकि उसकी फसल क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, तो यहाँ भी आपने मिसचीफ का अपराध कारित कर दिया है। तो ये 8 एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। मेनली ये रिंग वाला एग्जाम्पल जुडिशरी में पूछा जाता है, और दूसरा जो आपसे एग्जाम्पल पूछ सकते हैं वो ये 8th एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं, और 7th वाला भी, 7th 8th भी इंपॉर्टेंट है जुडिशरी में, यही एग्जाम्पल्स देकर बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट पनिशमेंट, कितना पनिशमेंट है, कि अप टू 6 मंथ्स, कि 6 महीने तक का पनिशमेंट है, या फिर फाइन या फिर दोनों। तो पनिशमेंट कितना है, अप टू 6 मंथ्स का। नेक्स्ट है सबसेक्शन 3, इसमें है प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट की संपत्ति को नष्ट करते हो, किसी लोकल अथॉरिटी की संपत्ति को नष्ट करते हो, मीन्स किसी म्यूनिसिपैलिटी की प्रॉपर्टी को या फिर किसी पंचायत की प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हो, नष्ट कर रहे हो, तो वह यहाँ पर आपने सब सेक्शन 3 में अपराध कर दिया है, और इसके लिए सजा अप टू 1 ईयर है, या फिर फाइन है, या फिर दोनों है। नेक्स्ट है सबसेक्शन 4, ये 20,000 रुपीज और मोर का अगर आपने किसी को रॉन्गफुल लॉस किया है, वो जो संपत्ति नष्ट की है आपने 20,000 की या उससे ज्यादा की संपत्ति को अगर आपने लॉस कारित किया है, तो पनिशमेंट कितना है, लेस देन 1 लाख रुपीज। बट वो संपत्ति कैसी है, लेस देन 1 लाख रुपीज, कि 1 लाख से कम, 20,000 से ज्यादा और 1 लाख से कम की संपत्ति को यदि आपने मिसचीफ कारित किया है तो अप टू 2 ईयर्स का पनिशमेंट है, या फिर फाइन या फिर दोनों। नेक्स्ट सबसेक्शन 5 में है कि अगर 1 लाख से ज्यादा की संपत्ति को आपने क्या किया है, नष्ट किया है, मिसचीफ किया है, तो इसमें कितना पनिशमेंट है, अप टू 5 ईयर्स का पनिशमेंट है, और या फिर फाइन या फिर दोनों। 1 लाख से ज्यादा की संपत्ति को अगर आप क्या कर रहे हो, 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा की संपत्ति को आप क्या कर रहे हो, नष्ट कर रहे हो, तो आपने क्या किया है, तो आपने यहाँ पर मिसचीफ कारित कर दी है, और उसमें अप टू 5 ईयर्स का पनिशमेंट है। नेक्स्ट है सबसेक्शन 6, इसमें भी आपने मिसचीफ कारित की है, बट किसके साथ,
प्रिपरेशन के साथ यानी कि तैयारी के साथ। आपने प्रिपेयर करके अपने आप को तैयार करके क्या किया है, मिसचीफ कारित किए। कैसी तैयारी की है आपने, किसी को भी हर्ट कॉज करने की या फिर उसकी डेथ कॉज करने की या फिर उसको रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट कॉज करने की आपने तैयारी की है। ऐसे हथियार आप अपने साथ लेकर गए हो तो आपने यहाँ पर मिसचीफ का अपराध कर दिया सबसेक्शन 6 में। या फिर आप डर भय पैदा करते हो मिसचीफ करने के लिए, आप क्या लेकर गए हो, अपने साथ कोई भी हथियार लेकर गए हो तो यहाँ पर आपने फियर क्रिएट कर दिया है। तो डर भय के साथ अगर तैयारी के साथ गए हो तो आपने सबसेक्शन 6 में मिसचीफ का अपराध किया है और उसमें सजा कितनी है, 5 ईयर्स की सजा है प्लस फाइन भी लगेगा, एंड फाइन है। तो यहाँ पर सबसेक्शन 6 में अगर आप प्रिपरेशन के साथ यानी तैयारी के साथ मिसचीफ करते हो तो वो यहाँ पर 5 साल तक के लिए क्या है, पनिशेबल है। तो स्टूडेंट्स, मिसचीफ में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जुडिशरी में। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बेस्ड मिसचीफ और इसके एसेंशियल एलिमेंट्स पूछे जा सकते हैं। मेनली इसमें पब्लिक प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी आपसे एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। इसमें पब्लिक प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को आपको ध्यान रखना है क्योंकि आरजीएस के मेंस में ये एग्जाम्पल दिया गया था जजमेंट राइटिंग में कि यदि कोई एक पर्सन है, उसने ड्राइव करते समय सरकार की जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो वॉल है, उसको क्या कर दिया, उसको टक्कर मार दी उसने ट्रक से और उसको नष्ट कर दिया। तो यहाँ पर उसने क्या कर दिया है, ये वाला अपराध कारित कर दिया है, प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी वाला। तो 1 साल तक की सजा है। तो यहाँ पर आपको सजा भी थोड़ा ध्यान रखना है ताकि आप जजमेंट राइटिंग में जो जजेस की ज्यूरिसडिक्शन है उसको डिसाइड कर सके। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो इसकी एक्सप्लेनेशन से, दोनों एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, दोनों से ही आपको क्वेश्चन किया जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो एग्जाम्पल्स जो हैं उनसे क्वेश्चन किया जा सकता है। मेनली क्या पूछा जा सकता है, आइस फैक्ट्री वाला ये भी पूछा जा सकता है, आइस हाउस वाला ये भी इंपॉर्टेंट है, या फिर जो रिंग थ्रो कर दी वो भी इंपॉर्टेंट है, या फिर आपसे वो दोनों 7 और 8 वाला एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, जॉइंट ऑनर वाला, हॉर्स वाला, या फिर जो कैटल उसके खेत में जो कैटल छोड़ दिए हैं, जानवर छोड़ दिए उसके फसल को नष्ट करने के लिए, ये भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। पनिशमेंट हाँ याद रखना है, 6 मंथ्स का पनिशमेंट है। और बाकी ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नष्ट करने वाला सबसेक्शन ये भी याद रखना है। मिसचीफ विद प्रिपरेशन ये सबसेक्शन 6 इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये टॉपिक मिसचीफ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ आई एम गोइंग टू एंड द सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।